आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में माहौल चुनावी है। जब माहौल चुनावी रहता है तो तमाम तरह की बातें सामने निकल के आती रहती हैं और न जाने हमारे यहाँ के हुक्मरानों को और हमारे यहाँ के जो दल हैं और हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं उनको चुनाव के समय कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सामने निकल के नजर आने लगती हैं। वो तमाम परिवर्तन करना चाहते हैं, तमाम तरह के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर सामने लाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि सारी व्यवस्थाएं केवल चुनाव के समय ही याद आती हैं? जी हाँ, 24 का चुनाव आने वाला है और 24 के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर लगातार सरगर्मियाँ बढ़ती नजर आ रही हैं। सरगर्मियों की इंतहा इतनी कि कभी यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो कभी यहाँ बात होने लगती है कि जो हमारा देश का जो एक नाम इंडिया है उस नाम को भारत कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि यहाँ पर G20 सम्मेलन के जब मेहमानों को न्योता भेजा गया तो वहाँ पर जब प्रेसिडेंट के द्वारा न्योता भेजा गया उस लेटर में रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया और जैसे ही ये लेटर जारी हुआ वैसे ही मामला यहाँ पर बढ़ गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार बयान भी आने शुरू हो गए हैं। जहाँ विपक्ष का कहना है कि जो हमने INDI नाम का गठबंधन बनाया है जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बोला जा रहा है, उस गठबंधन से डरकर बीजेपी ने नया सिकुपा छोड़ दिया है और इसलिए यहाँ पर इंडिया ना करके अब इंडिया का नाम भारत करने जा रही है। और कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जाना है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ तमाम अन्य बिलों के साथ साथ इस पर भी चर्चा हो सकती है और इसको लेकर भी फैसला आ सकता है। खैर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक जब बनाया गया था उस समय कहा गया था कि इंडिया इज डेड, भारत, ये बात कही गई थी और उसके बाद से लगातार यही व्यवस्था चली आ रही है। और अगर हम संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत करते भी हैं तो सामान्य उद्देश्यों के लिए संशोधन के लिए महज 50% बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जब विशेष संशोधन होता है तो उसके लिए 2/3 बहुमत आपको चाहिए। बहुमत मिलेगा कैसे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर न जाने क्यों जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं इस समय ये बताती हैं कि तमाम तरह के उद्देश्यों की बात तो यहाँ पर होती है, तमाम तरह के बदलाव की बात होती है, पर ये बदलाव केवल चुनाव के समय क्यों याद आते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। चले ठीक है, अगर ये बात बोलते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, पर देर आए दुरुस्त आए की बात तो तब लागू होती है जब इसको लोग समझेंगे और इसको मानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहें चाहे इंडिया को बदल के भारत करने की बात कहें, यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा बहुमत आपको चाहिए। यहाँ बहुमत केवल संसद ही नहीं बल्कि यहाँ बहुमत आम जनमानस का भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हम संसद के माध्यम से तमाम बिलों को पास करा लेते हैं। कभी हमने जनता से पूछा है कि इस बिल पे आपकी क्या राय है? जनता को प्रचार करते हैं, जनता को चीज़ें बताते हैं, पर जनता से कभी राय नहीं लेते हैं। हालांकि तमाम मुद्दों पर यह राय भी आ रही है। UCC पर भी, कॉमन सिविल कोड पर भी यहाँ पर लोगों की राय मांगी गई, बड़ी संख्या में लोगों की राय गई वहाँ पर क्या नहीं मानते हैं कि इस पर भी लोगों की राय मांगनी चाहिए? कि सत्र के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से तमाम बिल पेश कराए जा सकते हैं, पास कराए जा सकते हैं? महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव में जनता के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जनता के एजेंडे के लिए कोई बात नहीं होगी, जनता की समस्याओं के लिए कोई बात नहीं होगी, पर हाँ राजनीति की बात यहाँ पर जरूर होगी क्योंकि मामला ऐसा है कि माहौल चुनावी है और 24 चुनाव सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ बयान सुन लेते हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। यह नाम बड़ा, दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है। यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, बहनों भाइयों, हम हार गए थे और आपने यह भी इंडिया बना लिया। आपकी हार निश्चित है बहनों भाई, पक्की है।
जब से विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, उसे हार का डर सताने लगा है। अब उसे इंडिया नाम से ही दिक्कत होने लगी है। पहले यही भारतीय जनता पार्टी खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम से प्रोग्राम बनाए थे। आज क्या हो गया? मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि भारत की जनता ने इस बार इंडिया को जिताने का मन बना लिया है। दिया था और इंडिया शाइनिंग के नारे पे करोड़ों करोड़ों रुपया प्रचार और प्रसार में खर्च किए थे। आज जब विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को देख रहा है कि कैसे G20 की बैठक से पहले इंडिया के जगह पे भारत लिखा जा रहा है। आने वाले समय में देश की जनता इंडिया को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, कि किस तरह से इंडिया को भारत करने की कवायद शुरू हो गई है और विपक्ष का उस पर हल्ला बोल भी हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि INDIA बनाकर, यानी इंडिया बनाकर हमने सरकार के मन में डर बैठा दिया है। खैर, अगर नाम बदलने की बात करें, इसके पहले तमाम देशों के नाम पर परिवर्तन किया गया। यहाँ पर ईस्ट जर्मनी को जर्मनी किया गया, हॉलैंड को नीदरलैंड किया गया, एक समय श्रीलंका को सीलोन बोला जाता था, और थाईलैंड की बात कहें तो उसको सियाम बोला जाता था। तो इसके पहले तमाम तरह के जो उदाहरण हमारे सामने हैं, पर चूंकि यहाँ पर बात इंडिया को भारत करने की हो रही है और बात यहाँ पर केवल चुनावी है और माहौल समय और समय चुनावी है, इसलिए यहाँ पर विपक्ष का हल्ला बोल निश्चित रूप से सामने आने ही वाला है। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर अश्विनी शाही जी अपना पक्ष रखेंगे, कोलकाता कांग्रेस के रूप में वसुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता आपसे यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकिया अपनी राय देंगे, प्रवक्ता सपा से उनके बांड प्रवक्ता चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, आशीष तिवारी प्रवक्ता रालोद के रूप में अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के रूप में यहाँ पर डॉक्टर प्रमिला मिश्रा अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा अश्विनी शाही जी से। शाही जी, चुनाव के बोल रहा, विपक्ष बोल रहा डर गए हैं इंडिया से, इसलिए इंडिया को भारत करने जा रहे हैं, और चुनाव के समय ही लेके क्यों आते हैं? कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, कभी इंडिया को भारत करने की बात होती है। खैर, यहाँ पर चुनाव इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के बयान और भी आ रहे हैं, जैसा भी हाल में ही उदयनिधि स्टालिन का आया है, इसको भी चुनावी ही बोलेंगे, क्योंकि बयान चुनाव के समय ही आ रहा है कि यहाँ पर धर्म को डेंगू मलेरिया बता दिए हैं, हल्ला बोल जारी है। पर इस पर क्या कहेंगे इंडिया को, भारत को? गौरव जी, देखिए, हमारे संविधान में ही लिखा है जी, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। जी, भारत कब का है? राजा भरत के नाम से जो है पढ़ा था, दुष्यंत के बेटे के नाम पर भारत का नाम पड़ा था। कितने हजारों साल हो गए, बहुत बढ़िया। और हम लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे, देखते रहे जी। और इंडिया कब आया? जी। अंग्रेजों की गुलामी से के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले के प्राचीर से कहा है कि हिंदुस्तान में 75 सालों में जो चीजें जो तबाह कर गई, जो गुलामी के प्रतीक हैं, उनको हमको मिटाना है जी। लेकिन अभी कहीं कोई दूर दूर तक न सूत है न कपास है, लेकिन जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जरूर शुरू हो गई। अच्छा, देखिए इस तरह पवन खेड़ा का बयान देखिए, डर गए, हम मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं। अरे सुबह उठ के करते हो तो वो पलट के करो ना भाई। मोदी जी का विरोध करते करते क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा। अभी कुछ बात नहीं, कोई चीत नहीं, तो ये डर कहाँ दिख रहा है?
पवन खेड़ा जी को समझाइए गौरव भाई अच्छा। कि डर और दहशत कांग्रेस में दिख रही है। अच्छा, ये जो इंडी अलायंस बनी है उसमें डर और दहशत दिख क्या रही बात है। क्या बात। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। जब संविधान में लिखा है, अरे लेटर जारी किया वही तो कहा, और क्या कैसे कहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। हम कोई संविधान से इतर काम करते तो ये कहते कि संविधान की हत्या हो गई, जी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो रोज जी। चिल्लाते हैं। जी जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ जी। है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, जी तो भारत और इंडिया दोनों है। संविधान तो आजादी के बाद लिखा गया हमारा, जी जी बिल्कुल। लेकिन भारत नाम हम किताबों में पढ़ते रहे, कब से था, जी इंडिया कब आया, लेकिन दोनों हमारे उसमें है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया जी। तो इन कांग्रेसियों को बेहोशी क्यों आने लगी? अच्छा ये इंडिया अलायंस के लोगों को चक्कर क्यों आने लगे? अच्छा क्या दहशत हो गई? अच्छा। एक अगर विशेष सत्र बुला लिया गया उसमें भी दहशत। जी आज हो क्या रहा है गौरव जी, जी। इनके हाथ में कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा। एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं, तमिलनाडु से शुरू किए, हाँ। वहां नफरत की दुकान चालू कर दिया उन्हीं के साथी ने, अच्छा अच्छा। जो सबसे बड़ा साथी है। जी ये लोग तो 40 45 50 कुछ हैं, उसके जी। बाद वही लोग हैं। अच्छा तो वहां उन्होंने नफरत की दुकान खोल दी, इनकी मोहब्बत की दुकान बंद। अच्छा। कोई मुद्दा नहीं है, जी। कोई नेता नहीं है, जी। कोई नीति नहीं है, अच्छा कहीं कोई नियत साफ दिखती नहीं है। ठीक। सारे भ्रष्टाचारी अपना वो बचाना स्वार्थ जी। में वहां लगे हुए हैं, जी। और किसी को अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है, इसकी लड़ाई हो रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज मोदी जी कुछ भी करे, आज तो हम देख रहे हैं ना 14 से। अच्छा। और सच्चाई है कि मैं बाहर के अखबारों की बात नहीं करता, वो शायद केजरीवाल साहब और कांग्रेस के लोग ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन बाहर का एक गार्जियन अखबार है, अच्छा। उसने लिखा था कि 2014 में जो सरकार बनी है वो गुलामी की मानसिकता से अलग हटकर कोई व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री और कोई सरकार बनी है। अच्छा, अच्छा। 2014 की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उस अखबार में छपा है। जी उसके पहले कांग्रेस के लोग भी थे, जी। क्या क्या सरकारें बनी वो अखबार लिख रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा। तो अगर हो भी जाए, हम तो चाहते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, ट्वीट किया है, सहवाग ने लिखा है, टीम भारत। चलिए। तो इस तरीके के लोगों के विचार आने शुरू हो गए, मगर अभी भी बहुत पहले होगा कुछ कहना। जी। ऐसा कोई अभी कुछ नहीं है, आप इस चीज को देखते रहिए। अच्छा। कहीं कुछ नहीं होने अब तो जा रहा। देख ही हाँ, रहे हैं, बुखार हो गया है, इन लोगों का बुखार कब अच्छा, उतरेगा? 2024 में ही उतरेगा। अच्छा, बुखार से वो अभी अच्छा नहीं आ रहा है, उतरेगा। बहुत अच्छी बात है जी। जी भाई, मेरे पास एक सवाल है, बहुत साधारण सवाल है, और आप क्वेश्चन प्रवक्ता है, बहुत आसानी जवाब भी देंगे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि जो तमाम तरह की बातें होती है, वन नेशन वन इलेक्शन, कॉमन सिविल कोड और इंडिया अब भारत, ये चुनाव के समय क्यों आ जाते हैं अचानक से इस चीज़ को? क्योंकि 14 सरकार आपकी है, दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, पहले इस चीज़ों को याद क्यों नहीं आती? कि समय तो बहुत होता है आपके पास, निश्चित रूप से उसके लिए हम राय भी ले सकते हैं और अपने जो साथी दल है उनको मना भी सकते हैं, विपक्षियों को मना सकते हैं। कि क्या लगता नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से आप बोल रहे हैं विपक्ष का एजेंडा नहीं है, तो बीजेपी भी एक एजेंडे के तहत यहाँ चुनावी समय में इस तरह की बातें लेके आ रही है? देखिए गौरव जी, अच्छा सवाल किया आपने। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, मगर एक सवाल छोटा सा मैं भी करूंगा, आप जवाब उसका चलिए बिल्कुल दूंगा, दीजिएगा। मैं दूंगा जी जी। हाँ, देखिए कौन सा वर्ष ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होता है। अच्छा। कभी ग्राम सभा, कभी विधानसभा, कभी अच्छा। लोकसभा, और उसके अलावा और तो स्थानीय निकाय और जिला पंचायत, ये सब तो होता ही रहता है। होता रहता है। हर साल चुनाव होता है। अच्छा। तो क्या देश का विकास रोक दिया जाए? अच्छा, और एजेंडे से विकास होता है क्या? और दूसरी बात जी, जब नहीं देश का विकास क्या, जब मान लीजिए कि चुनाव हो तो कोई विकास की घोषणा न किया जाए, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, दिसंबर में चुनाव है, जनवरी से तो विकास की घोषणा बंद कर दी इंडिया जाए। भारत और वन नेशन वन इलेक्शन ये है, अच्छा। तो नहीं है, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ देखिए, हमने अपने एजेंडे में राम मंदिर रखा जी, हमने अपने एजेंडे में 370 रखा, बिल्कुल रखा, कॉमन सिविल कोड रखा। क्या बात है। हम इसको एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर पूरा हुआ, भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज बन रहा है ना भव्य। एजेंडे में तो हमारे था, बाकी तो सब विरोधी थे। अच्छा, विरोधी थे सब लोग। अच्छा अच्छा, हाँ एकदम थे। कपिल सिब्बल जो आज 370 हमने हटाया, ये लोग कह रहे थे नहीं हटा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश कहते थे हिम्मत नहीं होगी। अच्छा अच्छा, लेकिन हुआ, हटा ना। अच्छा, आज कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये सब देशद्रोही हैं। अच्छा, देशद्रोही है, ठीक है भाई। आखिर ये बताइए, देश के हित में हटा और तो आज लड़ रहे हैं मुकदमा उसके खिलाफ। चलिए,
संविधान पीठ के सामने ठीक है, बहस सुनील कर भाई, रहे हैं, बात तो आ गई। हमने अपनी चीजों को पूरा किया चलिए, और उसके बाद हम आने वाले दिनों में जब जो भी होगा, देश हित में जो भी होगा, हम पूरा करेंगे और उसको। चुनाव से मत लाइएगा बस, मेरी आपसे चुनाव इसमें नहीं तो कहाँ है विपक्षी भाई? ये कहे कि चुनावी चुनाव तो होते रहेंगे। जी, अच्छा, चुनाव तो होते रहेंगे खैर। अब और बनने- एक लाइन का जवाब और दे पर देता आप हूं। बनने से मैं तो ये- इलेक्शन कराएंगे, चुनाव कैसे होंगे भाई? एक ही हाँ, बार हो जाएंगे। वही मैं देता हूँ। हाँ 51 से लेकर 67 तक हाँ, किसी कांग्रेसी को, किसी समाजवादी मुझे को पता दर्द है। नहीं हुआ। बिल्कुल 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 वन नेशन वन इलेक्शन होता था, था। बिल्कुल जी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक बार करने की बात कर ली, हाँ कमेटी बनाने के बाद, उसके बाद राजकुमारी की बात की, जी, तो वहां तो मूर्छा आ गई। अच्छा मूर्छा आ गई। अभी तो बुखार हो रहा, वहां मूर्छा चले आ पूछ गई। लेता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। सुरा मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर सुरा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस जी। सुरा जी, क्या जवाब है? अश्विनी जी यहाँ पर तमाम चीजें बता दी हैं और खुल के उन्होंने हर बात अपनी कही है। क्या राय है आपकी? वो कह रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं बेहतर है और जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं, वो इसको भी करेंगे। और अगर बेहतर है तो उसमें दर्द कैसा है? और आप लोग डर गए हैं, इसीलिए आप लोग इस पे हल्ला बोल कर रहे हैं। हाँ जी, अश्विनी भाई और सबको कि हमारे देश का भगोड़ा एक व्यक्ति जी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ पाया जाता है। जी, मैं नाम लूंगी नहीं, आप भी जानते हैं। अच्छा। फोटो जो दिख रही है आप देखे होंगे, अच्छा जिनको वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में शामिल किया गया है। अच्छा नाम बताने की जरूरत है क्या? जी देश के भगोड़े को ये लोग पकड़ के वापस नहीं ला पा रहे जी। हैं, लेकिन वो इनके साथ, उस समिति के साथ के लोगों के साथ पार्टी, मैरिज पार्टी एंजॉय करते हुए पाया जाता है। अच्छा तो मूर्छा तो इनको आनी चाहिए, पहली बात। जी। दूसरी, ये बातें हमारे अश्विनी भाई ने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि एक व्यक्ति के रूप में बहुत सम्मान करती हूँ, जी लेकिन जब आप कोई बातें कर रहे होते हैं, तथ्यात्मक रूप से अगर आप बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, जी इन्होंने सारी बातें ले ली, इन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया, इन्होंने जी। कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, जी इन्होंने अपने एजेंडों की बात की। जी मनोज जी, मैं आपके इस चैनल के दर्शकों को बताना चाहती हूँ, एजेंडे सुनिए इनके। जी आज टीचर्स डे है, जी। शिक्षक दिवस है। इनके जी। एजेंडे में मंदिर है, अच्छा इनके मंदिर में, इनके एजेंडे में मंदिर है। अच्छा। इनके एजेंडे में ऐसी चीजें हैं जी। जो इस देश के भविष्य को साथ नहीं, लेकिन अच्छा। हाँ वर्ग विशेष के साथ में काम कर सकती हैं, लेकिन देश के भविष्य की नहीं। अच्छा। सोचिए, अगर यही एजेंडा देश के शुरुआती दौर में, जिसको इन्होंने इंडिया और शब्द को कहा कि अंग्रेजों की गुलामी, अरे भाई कम से कम पढ़िए कि वो इंडिया शब्द, वो इंडस शब्द आया कहाँ से? अंग्रेजों के पहले ही लोग उसका प्रयोग करते थे। अच्छा। तो ये आधी अधूरी बातों पे लोगों को बरगलाने का जो काम है, जी। जो बोल नहीं पाते थे इस बात को जी। कि वो ह नहीं बोलते, ओसा नहीं बोलते थे, ह बोलते थे। जी। तो यहाँ इन्होंने इंडस के बाद इंडिया कह दिया, अंग्रेजों ने उस बात को जी। पूरा कर दिया, जी। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं कहा था। जी। तो इन लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चे पढ़ते हैं इतिहास, जी जिन बच्चों को जानकारी, वो हंसेंगे इस बात से अच्छा। कि इंडिया अंग्रेजों ने कब कहा। अरे ठीक है। भाई, जिस शब्द की उत्पत्ति जहाँ सुरा जी, से हुई है, सवाल ले लें मेरा। और जहाँ तक प्लीज गौरव जी, एक मेरा बोलिए। भी जोड़ लीजिएगा एक बोलिए। लाइन का। बोलिए। यहाँ पे जो इस तरह से उन्माद फैला के भाषिक रूप से अगर हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी की मैं बात करूँ, लैटिन की बात करूँ, ये दोनों एक ही भाषा परिवार से आते हैं। अच्छा। इस देश के लोगों को जानना चाहिए कि जो ये भाषिक उन्माद फैला रहे हैं, हाँ। वो दोनों भाषाएं, वो दोनों लिपियां एक ही भाषा परिवार से हैं। अच्छा। तो मत खेलिए लोगों के जज्बातों से। ठीक। लोग कहेंगे ज्ञान ही नहीं है, कम से अच्छा। कम जानिए उन शब्दों को, चलिए सुरा तब जी, बोलिए। मेरे सवाल ले लीजिए। बड़ा अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आपने वर्ग विशेष के बारे बोली, किस वर्ग के लिए बोला था आपने? नहीं, मैं देखिए, मैं इस देश के संविधान नहीं, को वर्ग विशेष बताइए, वर्ग विशेष किसको कहा था नहीं, आपने? मैं आऊंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ, बता दीजिए। यहाँ पर इस देश के संविधान को मैं मानती हूँ, हाँ और वो संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानूं, मैं किस धर्म का नहीं पालन वो करूं। ठीक है, वो नहीं, उलझाइए मैं- मत, मुझे वर्ग विशेष बताइए, उलझा नहीं किस रही वर्ग हूँ। विशेष को बोल रही है आप? मैं वर्ग जी। विशेष यहाँ पे जब मुख्यमंत्री हमारे 80-20 करते हैं, उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। अच्छा, मैं इस देश अरे के जवाब आप संविधान मुख्यमंत्री को पूछूंगा भाई, नहीं, यहाँ पता आप रही है, नहीं, पूछे मुख्यमंत्री से मैं। जो आप मैं जवाब बता दीजिए, रही हूँ, वर्ग विशेष किसको कहा आपने? मैं बता रही हूँ, बताइए। वर्ग विशेष जिसको लेके इस देश में बागी वर्गों के साथ दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं अच्छा। इस देश में अच्छा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हाँ। इस देश के संविधान को मानती हूँ। हाँ। संविधान के दिए गए अधिकारों के तहत मैं अपने धर्म को मानती हूँ। अच्छा। और उस धर्म में अपने धर्म की संस्कृति रक्षा करती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं संविधान के ऊपर कोई बात नहीं करती हूँ, हाँ। या संविधान से ऊपर उसकी कोई बात नहीं करती हूँ। जी। तो ये बात मुझसे न पूछ के, क्योंकि मैं नहीं, आप अपने देखिए सुना जी, देश आपने की- बात नहीं समझी है। मैंने- आपने कहा कि मैंने- वर्ग विशेष, मुझे वर्ग विशेष किस मैंने वर्ग के क्या लिए कह कहा? रही हैं? नहीं, जी। वर्ग विशेष
इसका मतलब यहाँ पे किसी स्थिति की बात नहीं है। हाँ। यहाँ बात है कि ये लोग जानबूझ के जो करना चाहते हैं, अच्छा। धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। मैंने उस पर जोर डाला था, अच्छा। कि यहाँ पे कोई और करना चाहता, क्योंकि मैं इस देश के अच्छा। संविधान को चलिए, मानती हूँ। मैं वो तो इस आशीष देश भाई के बताएंगे आपने क्या कहा। संविधान चलो की ठीक बात करती है, हूँ। चल ठीक है, जी। चल ठीक है। चंचल यादव, प्रवक्ता सपा। चंचल भाई, आपके भी लगातार बयान आते हैं, अभी घोषी उपचुनाव चल रहा है, जमकर संग्राम हो रहा है, मतदान भी हो गया है, 8 को परिणाम भी आ जाएगी। खैर उसकी चर्चा बाद में, पर पहले जिस तरह से यहाँ पर इंडिया और भारत की बात चल रही है, चंचल यादव क्या राय है आपकी? क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, सुधा जी ने अपनी राय दी, अश्विनी भाई अपनी राय दी है, आपकी राय क्या है? देखिए गौरव जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक उठाया है जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कदर डर गए हैं, अच्छा डर गए, खौफ में ही, ये खौफ में है, क्या बात। अभी तीसरी मीटिंग से पहले कांप रहे हैं, बता रहा हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, अच्छा। आपने अमित शाह जी की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो अकबक बोलने लगे हैं आजकल। अच्छा। आजकल अकबक बोलने लगे हैं। अच्छा। मैं बात पे आता हूँ चलिए, कि आपको याद होगा ये एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही अच्छा। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, अंग्रेजों के अच्छा। लोग चेले चपाटे लोग हैं। अच्छा। और ये जानिए अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। अच्छा। आप सोचिए जब हिंदू मुसलमान को लड़ते लड़ते थक गए, अच्छा, तो अब सोच रहे कि इंडिया भारत को लड़ाएं हम। अच्छा, इंडिया भारत को लड़ाएं। हाँ, और सोचिए ये आर्टिकल 1 की बात कर रहे थे अभी जी, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ये बात हो रही थी जी, बिल्कुल हो रही थी। आप मुझे बताओ कि आपने इन दोनों चीजों में क्या फर्क समझ रहे हो आप? केवल अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं बना होता, अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या हमेशा बोलते थे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया चिल्लाते थे। आज इंडिया से आपको इतनी नफरत क्यों है? इंडिया को घमंडिया बोलते हो आप, ना जाने क्या क्या बोलते हो आप। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे, अभी गार्जियन अखबार की बात कर रहे, 2014 के बाद जो सरकार आई है, पकड़ लिया आपने। हाँ, आप सोचिए गार्जियन ने ही अभी पेपर में भी निकला होगा। अगर आप गार्जियन की बात कोट कर रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है कि सेबी के जो चीफ थे, उन्होंने क्लीन चिट दी थी अडानी जी को। अच्छा। और वही चीफ साहब को क्या बना दिया गया? एनडीटीवी के डायरेक्टर बना दिया गया। अच्छा। ये बताओ रिश्ता क्या कहलाता है शाही जी? अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरी बात आता हूं, अभी आपने देखा होगा एक महाशय हैं, तीसरी शादी किए हैं। अच्छा, सालवे साहब। अरे यार ये क्या आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे मैं कह रहा हूँ, ये कौन सी बात है भाई? तीसरी शादी में भाई देखिए, अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे भाई सुनोगे आप पूरी बात? मैं कुछ नहीं, मैं कह तीसरी शादी। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कुछ गलत? शादी किया आपने? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? अरे भाई हमारे यहाँ तो लोग एक शादी करके छोड़ भी देते हैं। मेरी बात सुनिए। दिग्विजय सिंह ने क्या किया बताइए ना, दिग्विजय सिंह ने क्या किया? अरे भाई पूरी बात तो सुनो भाई, सही जी, पूरी बात तो शादी पे ही बात कर लेते हैं। पूरी बात तो सुनो आप। अरे डेट खत्म हो जाएगी, सुन लीजिए ना, शादी काटने मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी शादी में शरीक होने की बात किया मैंने। हाँ। तीसरी शादी में शरीक होने की बात की मैंने कि उन्होंने शरीक कौन हुए? ललित मोदी। अच्छा। जो इनके रिकॉर्ड में भगौड़ा है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में ढूंढा जा रहा है कि भाई मिल जाए। वो डांस कर रहा है। अच्छा। मजा आया कि नहीं साई जी वीडियो देख करके आपको? अच्छा, खूब मजा आया होगा मेरा ख्याल है। एंजॉय किए होंगे आप भी। अच्छा। मैं समझ सकता हूं। देखिए दूसरी बात, आप रायशुमारी की बात कर रहे थे ना, कि इंडिया वर्सेस रायशुमारी की बात। सोचिए हरीश साल्वे साहब कौन है? वो उस कमेटी के एक मेंबर हैं जी। और क्या बात करेंगे आप लोग भाई? सारे भगोड़ियों का तो संगठन है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का संगठन है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी जो वादे करके आए थे जनता के बीच में, आज उन वादों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उनको इंडिया से नफरत है, उनको भारत के लोगों को लड़ाना है, इंडिया भारत को डिवाइड करना है, डिवाइड रूल करना है। आप मुझे बताइए, आज हालत यह है अगर पूरे देश में देखा जाए तो जो भी वादा इन्होंने किया था 2 करोड़ रोजगार का, आज हालत क्या बना के रख दिया? रोजगार मुद्दा नहीं आज का भाई। नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं है। फिर कभी बोल आज नहीं, मैं बता रहा हूं, आज सोचिए, मैं कह रहा हूं, आज पूरा विश्व आज जनता के लिए आप भी लड़ा गौरव गए जी, आज पूरा विश्व क्या सोच रहा होगा हमारे ऊपर? हंस रहा होगा। कैसे कैसे लोग प्रधानमंत्री, कैसे कैसे बातें करते हैं, किन किन मुद्दों पे चर्चा होती है हिंदुस्तान में, किन किन मुद्दों पे चर्चा होती है? कौन सी बात है? भारतीय लोकतंत्र किन मुद्दों पे चर्चा होती है? आज मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, अभी मैं आपको बताता हूं। नहीं, और ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूं, आप एक बार जरा देख लीजिए जी। इनके ऊपर कब कार्रवाई हुई थी भाई? जरा एक बार कैमरा जूम करिएगा जी, देखिए जरा। ये क्या वीडियो है? ये वीडियो जो है जी, ये नेत्री हैं बीजेपी की। अच्छा। ये जो महात्मा गांधी जो गोली मार रही है सिंबॉलिक। अच्छा। ये गोडसे को पूजने वाले लोग। अच्छा। और ये कल कहेंगे, अभी तो भारत इंडिया का नाम भारत रखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया खत्म करने की बात कर रहे हैं जी। ये कल कहेंगे ऐसा करो कि गोडसे को राष्ट्रपिता बना दो। अच्छा।
उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। अच्छा, ये कह देंगे कल, मैं सच बता रहा हूं, इनकी नीयत ही साफ नहीं है। ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान की बात करने वाला एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार है, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान को बदलने की जरूरत है। अच्छा, आप बताओ उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ठीक, आप सोचिए, इस तरीके से वीडियो पूरे महाराष्ट्र के, मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश की वीडियो फैली है। चले ठीक है। और हमारे साहब हंस रहे हैं, और ये मैं समझ सकता हूं चंचल भाई, शाहिद जी, नहीं मैं तो रहा हूं, दोबारा मौका मिलूंगा आपको। नहीं शाहिद, अरे भाई शाहिद जितना मौका मिला उतना मैं तो 2 मिनट नहीं बोल पाया हूं। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं शाहिद जी हंस आप रहे पूरा हैं, घुमा रहे हैं ना, सीधी बात पड़ गई। हाँ। मैं इस बात को लेके कह रहा हूं कि सोचिए आज इनको इतनी डर है। हाँ। अभी जो हमारा नारा है, सुनिए, मैंने आज जो हमारा नारा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, क्या बात है, तो आप मुझे बताओ क्या उसको भी हटा दोगे? चले ठीक है। अभी आप उनकी बातों पे हंस रहे थे कि जो है सांस लेने और खाना खाने की बात, हो सकता है कल आप उसको भी बदल दो कि नहीं भैया वो तो यहाँ सांस लेते हैं, मैं सांस नहीं लूंगा, तो आप अभी हंस रहे थे। उसके बाद कैसे वो तो आपका जीवन, नहीं मैं कह रहा हूं, अगर आपको इतनी नफरत है, आपको इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अभी देखिए, अभी एक इनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला, हरमोहन सिंह यादव जी ने जी, उन्होंने एक बहुत बयान दिया कि इंडिया गाली है। अच्छा, आप बताओ क्या क्या बोलते हो? ठीक है, देश को कितना गिराना चाहते हो? आज यही प्रधानमंत्री विदेश में जाकर क्या कहते हैं, पहले शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने की, अपने खुद बोलते हैं। चलिए सोचिए, तो ये भारत देश को जो है, ये लोग कितना निचले स्तर पे जाके राजनीति करेंगे, किसी भी स्तर पे गिर जाएंगे, वो राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। ये डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पे काम करना चाहते हैं। सर मोहम्मद तकी भाई, अश्विनी भाई बोल रहे थे तो बड़ा मुस्कुरा रही है, जैसे कौन सी बार बोल दी कि आपको मुस्कुराहट आ गई? 370 की और राम मंदिर की बात करें तब मुस्कुराए थे क्या, और कोई बात थी? नहीं, उन्होंने कहा था ना कि हमारे एजेंडे में था, हमने बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तभी मुस्कुरा रहे थे आप जी। गौरव जी, ना यहाँ हरीश साल्वे की शादी हो रही है। अरे आप भी शादी पे आ गए क्या? मैं शादी पे कोई छोटी चर्चा रख लूंगा। हाँ, तीसरी शादी हो रही है। हाँ, तो भाई वहाँ ललित मोदी जी डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, साहिब जी खुश हो रहे होंगे। अच्छा, तो क्या करना। दूसरी बात, भारत का नाम जो है हमेशा अलग अलग रहा है। अच्छा, कोई भारत का एक नाम नहीं, भारतवर्ष रहा, इंडिया रहा, हिंदुस्तान रहा, हिंद रहा है, जम्मू द्वीप रहा है, भारत खंड रहा है, हिमवर्ष रहा है, आर्यवर्त रहा है, अलहिंद रहा है, व्याघ्र रहा है, थोड़ू रहा। हर दौर में, हर समय में लोगों ने अलग अलग नामों से भारत को पहचाना है। और ये सब जगह ऐसा होता है जहाँ जहाँ भाषा होती है, लोग अलग अलग नाम से उस चीज, शहर को, उस देश को संबोधन करते हैं, उसको पहचानते हैं। भारत संस्कृति कोई आज संस्कृति नहीं है, लाखों साल पुरानी सभ्यता है। 25 लाख साल से इस भूभाग के ऊपर, जिसपे हम आप रह रहे हैं, इसमें भारत भी आता है, जिसको सिंधु का भी आता है, उस सब पे ऊपर इंसानों की गतिविधियां चल रही हैं। इंसान आ रहे, रह रहे, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, पश्चिम एशिया से भी आ रहे हैं, दक्षिण एशिया से भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं, मिस्र से भी आए हैं, और इंसानों की गतिविधियां लगातार यहाँ चलती रही है। और इंडस वैली सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता रही है, जो पूरे विश्व में मेसोपोटामिया सभ्यता की तरह जानी जाती है। हालांकि यहाँ पे हिंदू सभ्यता ने बहुत बड़े बड़े पिरामिड नहीं बनाए, इसलिए वो इतना फेमस नहीं हो पाए, लेकिन उनकी सभ्यता उस समय भी सारी मानव सभ्यताओं से काफी परिपक्व थी। सबको पता है इंडिया भारत का करने जा रही, दर्द है आपको क्या अगर चर्चा? और इंडिया कोई अंग्रेजों ने नहीं दिया है, ये इंडस वैली सभ्यता के अनुसार उसका नाम इंडिया निकला गया है। अच्छा, ये गलत डेफिनेशन दे रहे हैं, अंग्रेजों के आने से पहले भी उसको इंडस वैली के नाम से डेफिनेशन दे रहा है, सिंधु घाटी के डेफिनेशन दे रहा है भाई, ये कहा दे रहे हैं? ना ये गुलामी, ना ये गुलामी का प्रतीक है, ये क्या बोल रहा है? ना गुलामी का प्रतीक है, ना ये किसी तरह से हमारे भारत के नाम को या हमारे देश के नाम के गौरव को कम करता है। ये काम खाई के फैलाया हुआ झूठ है। बीजेपी हमेशा से झूठ बोलने माहिर रही है और झूठ बोलती रहेगी। जिन लोगों को 3 का पहाड़ा ठीक से नहीं आता, जो लोग चौथी पास नहीं है, वो सभ्यता के बारे में, इतिहास के बारे में, जो तत्कालीन उस समय में जो चेंजेस हुए उसके बारे में क्या बात कर पाएंगे? इनको बस उन्माद पैदा करना है, एक चर्चा करना नहीं, ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। बैंकों का पैसा डूबा है, उस पर बात ना हो, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं उस पर बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, 10 साल सरकार की उपलब्धता क्या रही है, एक उपलब्धता बताने को तैयार नहीं है, उस पर बात ना हो। आर्टिकल 370 की बात करते हैं, अभी अश्विनी शाही साहब आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में खुद जाके आते हैं कि आर्टिकल 370 जो है हम ज्यादा देर तक लागू नहीं रखेंगे, उसको वापस ले लेंगे और फिर से वही व्यवस्था कर देंगे, फिर से राज्य बना देंगे। अच्छा,
तो इस तरह की बात अभी उसका फैसला आना पेंडिंग है। कभी नहीं कहा गया, कभी नहीं कहा गया, ये झूठ कौन बोल रहा है? तकी भाई गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने खुद का हवाला किया। सही मोहम्मद तकी, मेरा सवाल ले लीजिए। आम आदमी पार्टी 370 अनुच्छेद के विरोध में है क्या? देखिए, आप पूछते हैं 370 लगने के बाद कितने कश्मीरी पंडित आप अपना स्टेटमेंट लीजिए। आप विरोध करते हैं क्या? कश्मीर में 370 लगाया गया है, आप विरोध कर रहे हैं क्या? मुझे बताइए। अगर कश्मीरी पंडित भाई वहाँ पे रह पा रहे हैं, उनके घर बस गए हैं, वो जो व्यवस्था को सही कर पाए, अगर कुछ नहीं होता है, अगर वो नहीं हो पाया है और महबूबा मुफ्ती के बगल में जाकर बैठ के उससे समझौता ले लिया, उसको कौन सपोर्ट करेगा? आप बताइए, आर्टिकल 370 लगाने के बाद क्या हुआ है कश्मीर के अंदर? क्या नहीं हुआ है? चलिए गौरव जी की अध्यक्षता में हम लोग चले, आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। वहाँ पे रोजगार नहीं दे पाए, युवाओं को सही रोजगार आप बांट रहे हैं बैठकर, यहाँ बंद रहते हैं, बैठकर जो है 1 तक 3 फ्री दे रहे हैं, वही रोजगार बांट रहे हैं। यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 50 आदमी को नौकरी नहीं दे पाए हैं दिल्ली में आप लोग। भाई मैं आपकी बारी में नहीं बोला, सबर रखिए। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। आपने कहा उन्माद कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, तमाम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष भी तो INDI बनाकर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। कितनी 3 बैठक हो चुकी हैं पटना में, बंगलुरु, सुन लीजिए मेरी बात को, बंगलुरु में और मुंबई में। एक बैठक बताइए जिसमें कि जनता के मुद्दे की बात की गई हो। किसी बैठक का नाम बता दीजिए। एक मुद्दा मेरा सवाल लीजिए पहले, किसमें जनता के लिए बात की गई है? जी बताइए। वो जवाब दे दीजिए ना। बोले। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जनता के आशीर्वाद, जनता की दुआओं से बना है। अच्छा। जनता बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जनता ये इंडिया आप राय ली थी क्या जनता से? आप जनता से राय ली थी क्या? बिल्कुल, वोटिंग कराई थी क्या? जनता की राय की प्रतिक्रिया है। अच्छा। और जनता की राय की प्रतिक्रिया जनता के मुद्दे उठाएंगे नहीं, सफल ना होता। नहीं, जनता के मुद्दे उठाएंगे नहीं। की हवा खराब है, इनके सारे एजेंडे की बैंड बजी हुई है। अच्छा, बैंड बजी इसलिए इनको दिन रात चले ठीक है, हो गया। अगले टर्न पे आता हूँ। सही मोहम्मद तकी, सवाल ले जाएगा मेरा, सवाल बड़ा है मेरा, सवाल बड़ा है, ठीक है। सवाल सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। आप बोलने का मौका नहीं देते। अरे जवाब आप घुमा के देंगे, मैं कहाँ मौका दूंगा भाई? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने 2 सवाल पूछे कि आप 370 लगाने के विरोध में है क्या। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपकी 3 बैठकें हो चुकी हैं, 23 को, 17, 18 जुलाई को, अभी हाल में हुई है 31 और 1 तारीख को। इन तीनों बैठकों में क्या किसी जनता के एक मुद्दे पर एक साथ लड़ने की बात हुई क्या? एक बयान सामने आया तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, घोटालों पे बात हुई, वहाँ पे भ्रष्टाचार को हटाने की बात हुई, इसीलिए तो भ्रष्टाचारी छोड़ के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा, ये सारे मुद्दे हमने रखे हैं। अच्छा, और इसीलिए तो हम इसी लड़ने के लिए तो गठबंधन बना रहे हैं। चले ठीक है, हो गया। ये देश के लिए गठबंधन बन रहा है, इंडिया का गठबंधन बन रहा है, ये भारत का गठबंधन बन रहा है। ठीक है। आशीष तिवारी, 370 जो आप पूछ रहे, बात कर रहे हैं जी, क्या हासिल होगा आर्टिकल 370 से? पता पूछिए इनसे। अरे वो हासिल और ना हासिल वाली बात तो है ना। मैंने तो पूछा आप विरोध में कि समर्थन में है, तो आप बताने नहीं चाह रहे। हासिल क्या हो बताइए जी। अगर कश्मीरी पंडित ठीक है, विरोध में मैं समझ गया, विरोध में समर्थन में, शाहिद विरोध में अगर नहीं बताया तो ठीक है, शाहिद जी बताए ना कितने कश्मीरी पंडित को खत्म किया आपने। आशीष तिवारी बोलेंगे, एक कश्मीरी समय का ताकि भाई समझ का और लोग भी छोड़ के आशीष तिवारी, ठीक है। आशीष तिवारी बोलिए। देखिए, आज का जो मुद्दा है गौरव भाई, इंडिया वर्सेस भारत, हाँ ठीक है ना जी। अभी हमारा एक चंद्रयान गया है जिसने विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचाइयों पर लाया है, और वो जो संस्था जिसने भेजा उसका नाम इसरो है। क्या? और इसरो का जो आई है वो इंडिया है। अच्छा, ठीक है। जो विश्व की सबसे अच्छी शैक्षिक यूनिवर्सिटी जो बोली जाती है, जो कानपुर में शैक्षिक संस्थान है, उसका नाम है IIT। ठीक है, उसमें जो आई है ना वो भी इंडिया है। अच्छा। IIM का भी जो आई है वो इंडिया है। अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान से ही सिर्फ इंडिया शब्द हटाएंगे या ये और भी जितनी चीजें हैं, अच्छा, वहां से भी इंडिया बिल्कुल इंडिया को ये खत्म ही कर देंगे? अच्छा। ये मेरा प्रश्न एक है जी। और दूसरी बात ये है कि 2014 से 2023 तक जी, किसी भी पार्टी को जो इसको बहुत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहूंगा कि क्या उनको याद नहीं आया था? उनका एक टेन्योर 2014 से 19 तक निकल गया, फिर 19 से 23 आ गया है, 24 में चुनाव होने हैं जी। चुनाव के चंद 6 महीने पहले इनको ये याद आया कि अरे इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है,
तो ये जो इनकी याददाश्त इतनी देर में जागी है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दूसरी मैं और बताऊं आपको, जब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जब जाते हैं मैदान में, तब आप एक आवाज सुनते हैं, इंडिया इंडिया, ऐसे करके। क्या बात। तो उस इंडिया को, उस जनमानस की भावना को भी वहां से कैसे ये खत्म करने के लिए सोच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं, ऑस्कर अवार्ड होता है, ग्रैमी अवार्ड होता है, उसमें भी इंडिया नाम से ही हमारे देश को बुलाया जाता है, जो विश्व के बहुत बड़े अवार्ड हैं फिल्म लाइन के। फिल्म लाइन के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, देश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अचानक से भाजपा को दिक्कत क्यों हुई है, इसके पीछे भी रीजन है। चूंकि मुद्दा नाम का नहीं है, मुद्दा काम का है। काम तो कुछ करा नहीं है, तो अब चुनाव आ गया है सर पर, मजबूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हमको मुद्दा लाना पड़ेगा जिससे कि हमको बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी, इन सब जितने भी काम हैं, इन सब से जनमानस का दिमाग अलग करके और हम दूसरी तरीके ले जाएं। मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आज ही लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं आपको सुनाता हूं। मैंने लिखा है कि कहां से बदलोगे। हाँ, ये नाम जो इंडिया है, ये कहां से बदलोगे। संविधान में बदलोगे, आत्मा या प्राण में बदलोगे, सिर्फ हिंदुस्तान में ही या सारे जहान में बदलोगे, भारत में खड़ी हर इमारत की आवाज को बदलोगे या हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बात को बदलोगे। बदलनी ही है तो अपनी सोच को बदलो, बदलनी ही है तो अपनी सोच को बदलो, देश को तबाह करने वाली अप्रोच को बदलो और जहर उगल रही है हिंदुस्तान की एकता में जो विनती है, ऐसी हर एक चोंच को बदलो। चलिए देखिए, अगर आपको बदलना है, हाँ, अगर आपको बदल जाएगा, हर चोंच आपको बदलना ही है, बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूं, कोई यहाँ पर जो है प्रेम नहीं निकाल रहा है। बिल्कुल, माननीय राजनाथ जी का भी एक बयान आया, उन्होंने अभी आपने दिखाया, उनको लेना है जी। मैं बस 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम खतरनाक है। हमने एक बार अपना इंडिया, शाइनिंग इंडिया करा था, तो हम हार गए थे। अब आप एक चीज आप सोचिए, मैं राजनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया नाम से हार गए, कल को आप जय हिंद जय भारत कहेंगे, और अगर आप हार जाते हैं तो आप जय हिंद जय भारत को भी हटाने की बात कर देंगे, कह देंगे ये भी नाम बेकार, खतरनाक नाम है। देश का रक्षा मंत्री अगर इस तरीके की बात करे और ऐसे तंज कसे, तो शर्मिंदगी की बात। देखिए, आप ऐसे नेता बात करें ठीक है, लेकिन रक्षा मंत्री देश का जो ऐसा नहीं है। ठीक है आशीष भाई, ठीक है। हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रभा मिश्रा जी हैं। प्रभा जी, अब आपकी बारी है और आप बेहतर बताएंगी क्या स्थिति है और क्या ऐसा संभव है, और अगर संभव है तो क्यों जरूरी है और किस तरह हो सकता है। जी देखिए, हम किसी पार्टी की तरफ से तो बात कर नहीं रहे हैं जी, हम स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से बात करेंगे जी। तकी साहब ने जैसा कहा कि भारत का नाम पहले ये था, इन्होंने 7-8 नाम गिनाए। हाँ, पूरा पढ़ के बैठे थे। हाँ, पूरा पढ़ के बैठे और रटा इन्होंने बता दिया, और दूसरे तीसरे पास वालों को क्या पता है। तो जब दूसरे तीसरे पास वालों को पता नहीं है, 10 नाम आप बदलेगा तो आपको कभी आपत्ति नहीं हुई। आप रहे तो इसी हिंदुस्तान में रह रहे थे ना, तब आपने आपत्ति नहीं किया। आज आपत्ति क्यों है? जब रुक जाइए, संबोधित पूरा पहली बात सुन लीजिए, आपका समय हो गया, आपका समय हो गया, सुन लीजिए। आप पहली बात, आपने जब ये भाई बिना बदले आपका नया नाम कैसे आ गया? बदला ही गया होगा तभी तो नया नाम आपको अलग अलग नाम से लोग संबोधित करते हैं। अलग अलग चांद का नाम मुंह है, बदला नहीं गया। आप भात खंडे कहते हैं, उसको बदला नहीं गया। जम्मूदी पे आज तो नहीं कहते हैं, ये आपके उसमें आता है चौपाई में, आप आज तो नहीं कहते हैं ना। कहे तो आप हिंदुस्तान हो या इंडिया ही रहे ना। और अगर अमेरिका को आप अमेरिका कहते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड कहते हैं, सऊदी को सऊदी कहते हैं, सबको सब कुछ कहते हैं, तो आज भारत को भारत कहने में आपको क्यों आपत्ति हो रही है? दूसरी बात आपने अभी एक कही कि वहां पे कश्मीरियों के साथ क्या किया गया। आपने शायद देखा नहीं, आप हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते। हिंदुस्तान का झंडा आज 15 अगस्त को फहराया गया, क्या आपने नहीं देखा? इससे पहले एक औरत झंडा लेके गई तो उसको चौराहे पे फैलाया जाता था। गलत बात, चौराहे पे कत्ल कर दिया गया। 4 साल कश्मीर गलत बात कर रही है। सुनिए, आपको मालूमात नहीं है, हर साल 15 अगस्त में वहां का झंडा फहराया जाता है, श्रीनगर में फहराया जा रहा है। गलत जानकारी है आपको। हमको गलत जानकारी नहीं, तो पिछले 70-72 सालों से लगातार वहाँ भारत झंडा फहराया जा रहा है। भारत के अंतर्गत कहा किया दिया गया उनको, और जितनी बार सुन लीजिए, राज्यों को पहले सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे हमने सुना आपकी बात, पहले आप
बी अ गुड लिसनर। सुन लीजिए पहले, आप लोगों की आदत है चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कहना चाहते हैं, आप दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। सही बात ये, आपने ये बता दी इतनी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, कब आपने देश हित की बात कर लिया? जहां आप रह रहे हैं वहां कौन सी देश हित है? आज जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसमें से कोई एक आदमी ये कहने को तैयार नहीं फला आदमी इसमें जाके हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। आप गठबंधन तो सारा कर रहे हैं, आप देश हित की कौन सी बात कर रहे हैं बताइए? ये बात देश को बचाने के लिए हो रही है। नहीं तो फिर आप जीत के आएंगे तब आप बोलेंगे, आप जीत के आएंगे तब बोलेंगे। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जब बर्बाद कर चुके हैं तब आप ये सब बातें करेंगे बताइए? हम तो किसी पार्टी से नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई को हर साल ललित मोदी लेके भाग गया, उसके बारे में बोलिए। अच्छा सुन लीजिए, बारे में नहीं करिए। आपको कश्मीर याद आ रहा है, आपको सब कुछ याद आ रहा है, आपको स्टालिन का स्टेटमेंट याद आ रहा है, आपको संजनी साहब भी याद आना चाहिए जो कहता है भगवान राम की उत्पत्ति खीर खाने से हुई है, कैसे हो सकती है? ये भी आपको याद होना चाहिए। आप बहस बात कर रही हैं, आप केवल बहस बात कर रही हैं। आप अगर आप एज हाई कोर्ट अधिवक्ता है तो आपको कम से कम जो बात पे हुई उस बात पे करिए। आप स्टालिन चंचल भाई, चंचल अभी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, आप मौका दूंगा आपको, आप बोलिएगा पहले बोलिए। चंचल भाई, आप ये भी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को ये लोग पूछते हैं, उसके बारे में बात करिए आप। अभी बोलेंगे, आपको सबको बोलेंगे, सबको बोलेंगे। लोग रावण को ही तो पूछते हैं, तो हमको आपत्ति नहीं है उससे। ये तो देखिए गोडसे ने जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की है, आप कैसे सही हो सकता है भाई? एक आदमी उसको राष्ट्रपिता भगवान राम की हत्या नहीं की। चलिए रावण की हत्या भगवान राम ने की थी। चल ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तकी भाई 2 मिनट उनको बोलने दीजिए, मैं सवाल आपको बोलूंगा। चलिए बोलिए, प्रेमला जी बोलिए जी, बोलिए। रही बात इनकी जो अभी आप कह रहे हैं कि किस तरह लागू हो सकता है, किस तरह लागू हो सकता है, तो लागू जब हमारे संविधान में लिखा है उसी के तहत लागू तो किया ही जा सकता है ना उसको। इस बात को ये भी मान रहे वो भी मान रहे, और अभी सबने बोला है इस बात को। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को तो यहाँ पे खुल के आपको मानने में हर्ज ही क्या है, ये बताइए हमको। ठीक है ठीक है, मैं तैमूर तकी को कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। बात यहाँ पर हो रही थी तकी भाई, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर किसी पार्टी का पक्ष न रखते हुए एज ए एंकर आपको बताना चाहूंगा कि 1989 के बाद से कश्मीर में कभी ताजियों के जुलूस नहीं निकाले गए। आपको पता है? सुन लीजिए मेरी बात। क्या बात भारत की झंडे की हो रही है, अब ताजिए जुलूस की बात कर रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात को। ताजिए जुलूस कहां से आ गए यहाँ पे? सुनिए, ताजिए के जुलूस नहीं निकाले गए थे। क्या बात हो रही है भारत झंडे की? सुन लीजिए, नहीं ताकि मैं आपको याद दिला, क्योंकि यहाँ पर आपने तमाम बातें कही। मैं कश्मीर में और मैं आपको याद कि 33 साल बाद वहां पर 33 साल बाद वहां पर थिएटर खुले हैं जनता के लिए। अगर अच्छा हुआ तो उसको ठीक है, मैं 4 साल रहा हूं। शाहिद बोलेंगे हर साल वहां ताजिए का जुलूस निकला है। शाहिद बोलिए, शाहिद बात लीजिए, बोलिए शाहिद जी। जी देखिए ऐसा है कि अब तकी जी हर बात को कहेंगे, हम यहाँ बैठ के कहें, आप कुछ भी कहें, कोई भी कुछ कहे, हम कहे झूठ है जी। और अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त के बाद और मुहर्रम पड़ा था, जब उस देश के सारे अखबारों ने, सारे चैनलों, मीडिया चैनलों ने ये बताया कि कितने सालों के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। पहले वहां पर झंडा फहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, किस मशक्कत में गए थे, वहां के प्रशासन को क्या करना पड़ा, थोड़ी देर के लिए, कितने देर के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा तो झंडा फहरा पाए थे। मुरली मनोहर जोशी साहब गए, झंडा नहीं फहरता था वहां, और आज अमन चैन है। तो इन लोगों को आज मुद्दा वो नहीं है, खैर किसी के ऊपर बहस हो जाएगी। अमन चैन नहीं है, कह रहा आप लोग लाल चौक पे वहां भारत झंडा फहराया था कई बार लगातार, मैंने देखा है। वो 15 अगस्त किसने फहराया बता दीजिए। ये मुद्दे पे आइए, ये मुद्दा ही नहीं, क्रिकेट मैच होता था, आज मुद्दा ये नहीं है जी। इंडिया भारत पे देखो, देखिए दूसरी बात मैं कहता हूं कि अभी हमारे कोई मित्र कह रहे थे कि नहीं गोडसे के ये लोग उपासक। जी संचार बोल रहे थे। मुझे एक बाबूलाल चौरसिया का नाम याद आता है। अच्छा, ये कौन थे? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा, गोडसे का मंदिर बनवाया है। अच्छा, क्या किया भाई कांग्रेस ने उनके खिलाफ? कांग्रेस कहती है ना हमको। बाबूलाल चौरसिया का नाम बताएंगे, अभी ये लोग वो कर देंगे। मैं भी नहीं जानता, जो आपने याद दिलाया जी। हाँ, मैं आप अपनी टीम से कहिएगा, खोज के बताएंगे। जी। कांग्रेस दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठे सभी पैनलिस्ट जो राजनीतिक दलों के हैं, वकील साहिबा से मुझे नहीं है, वो तो निष्पक्ष बैठी है। राजनीतिक दलों से सुधा बहन हमारी पढ़ी लिखी है। अच्छा, और उनको सब ज्ञान होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इन लोगों को भारत शब्द से अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई? अच्छा, किसी को नफरत नहीं, नफरत किसी को नहीं, आप फैलाने वाले लोग नहीं है। नफरत किससे? हम लोग तो जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अरे सुन लीजिए आज सिर्फ एक इन्विटेशन कार्ड छपा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत।
हमें नफरत बवाल है वहीं से शुरू हुआ इंडिया है। से मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है। बवाल इस वहीं बात से को शुरू आप हुआ। गलत करिए, गलत बोल रहे हैं बवाल वहीं से शुरू हुआ। अरे देखिए भाई, नफरत मैं पैदा किसी करना को लोग सुन नहीं पा रहा है। हूँ। दुनिया मैं जानती है। नफरत बाहर पैदा बैठा हूँ, करना तो आप बीजेपी बोलना काम है। चाहें बोल सकते हैं। हिंदू मुसलमानों में, मैंने जातियों में, चंचल बोले, उर्दू में, हिंदी में, तकी भाई हो गया। ये नफरत तो बीजेपी पैदा करती है। तकी प्लीज बोलिए। देखिए, तर्क का जवाब होता है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। और कोई कुतर्क करे बैठकर यहाँ, हम जब जीतते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय। अच्छा, राष्ट्रगान में हमारे भारत भाग्य विधाता है। तो ठीक है, हमारे इसको आपत्ति संविधान क्या में देना इंडिया है? दैट इज कॉल्ड भारत है। तो हम अगर भारत के प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिए तो दर्द क्यों उठ गया इन लोगों को? तो यानी कि भारत के शब्द से नफरत है इन लोगों को, और उस नफरत का मुजाहिरा यहाँ कर रहे हैं बैठकर। अच्छा, अब चंचल यार जवाब देंगे तकी भाई। साई जी आपका, जी बोलिए। देखिए, अभी गोडसे की बात कर रहे थे। अभी गोडसे पता नहीं क्या गोडसे चौरसिया जो फिर आ लेके गया, आई है। जी। अभी आपने देखा होगा, मैंने पूछा कि आपने क्या उस महिला के खिलाफ क्या आपने कार्रवाई करने की हिम्मत की? लीजिए। और आपने देखा होगा इसके पहले इनकी सांसद हैं जो प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भी स्टेटमेंट इस तरीके के दिए थे। अच्छा, गोडसे को लेकर के, नहीं उनके खिलाफ भी ये नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते, जानते हैं, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अपने यहाँ जो इनके यहाँ जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई होता है। जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए साही साहब, बड़ी ईमानदारी से, मैं बिलीव नहीं करोगे आप गौरव जी, बीमारी को बताते हैं क्या कोई? हाँ बताऊं, ये 2008 की बात है, मैं बीजेपी कार्यालय गया था एक बार। अच्छा, और आप चले जाइएगा साई जी, आप जो आपका दिल्ली वाला कार्यालय अशोका रोड वाला, अच्छा, वहां चले जाइएगा आप, आपको सबसे ज्यादा गोडसे को लेकर पुस्तकें मिलेंगी। अच्छा, अब पढ़ना उनके बारे में, देख रहा था। ये लोग क्या पढ़ाना चाहते हैं, देश में क्या दिलाना चाहते हैं? ये देश में केवल नफरत फैलाने, नफरत की बाजार फैलाना चाहते हैं। अब ये कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। आप तो नफरत की बाजार खड़ा करना चाहते, नफरत केवल फैलाना चाहते पूरे देश में। आप मुझे बताओ, आज मणिपुर के ऊपर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप हरियाणा के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र में दंगा हो गया, राजस्थान पर भी चर्चा कर लीजिए। राजस्थान के ऊपर चर्चा करिए, हम तैयार हैं। को निर्वस्त्र करके घुमाया है, हम तो किसने कह रहे चर्चा किया? आज किसने बयान जारी पूरे किया? देश में किसने ट्वीट किया? केवल बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हो आप। हफ्ते भी नहीं हुआ। केवल और केवल बांटो। राजस्थान की महिला हमारी माता नहीं है, मणिपुर की भी हमारी महिला माता है, आप मुझे बताओ ना, की भी महिला माता है। आपने बयान जारी किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, राहुल गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, खड़गे साहब ने किया, किसने किया? अरे भाई आप मुझे किसी ने बयान जारी किया? आप सुनिए, राजस्थान लाल किले की नंगे घुमाया गया, 14 लोग गिरफ्तार नहीं हुए अभी। बड़े बड़े वादे किए थे, अभी गिरफ्तार नहीं ना हुए। जाने क्या क्या इंडिया बनाया था, कुछ कोई धरातल पे है कहीं पे? आदर्श गांव बनाए थे, कहीं पे है धरातल पे? स्मार्ट शहर बनाए थे, धरातल पर है? सब खा गए, सब भाजपाई खा गए। अच्छा, खा गए। और मैं बताऊं, अधिवक्ता मैम आपको तो, आप लखनऊ में रहती हैं, सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी स्मार्ट शहर में रहती हैं की, जिसके सारे मंत्री जेल में हैं। और आप सुनिए, तिहाड़ में है, कुछ भ्रष्टाचार की पंजाब बात आप में कर है। रहे हो, लखनऊ के अंदर की बात कर रही है। लखनऊ के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम हुए, एक पर एक मैडम फ्री जानती हो, शाम का टाइम पूरे में बांटते हिंदुस्तान हैं का लोग। सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय के भ्रष्टाचार बगल करते में हैं। सबसे हाईटेक अभी गए थे राजस्थान, जिसमें मैडम को जहां गर्व से होगा गए थे, जनता के टैक्स से पैसे की बात कर रहे हैं। लेकिन साही जी मुझे आप बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि आज इसी लखनऊ के अंदर एक कोई काम नहीं बता पाओगे? ठीक है, लेकिन बस केवल आप गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं और आपको नफरत है, हिंदुस्तान से नफरत है, हिंदुस्तान के लोग कैसे एक साथ रहते हैं उनसे नफरत है। आप बताए रक्षा मंत्री का जो बयान आया है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए। चंचल भाई, सुरा जी बोलेंगे, साई जी को लेता हूँ, बोलिए। सुरा जी कुछ बोल रही थी आप? चलिए, समय कम है। सुरा जी, सुरा मिश्रा, सुरा मिश्रा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सुरा मिश्रा, शायद संपर्क टूट गया, जोड़ा जाए। सुरा मिश्रा से आवाज नहीं आ रही, ठीक है। आशीष तिवारी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? जी, मैं संपर्क स्थापित कीजिए। जी, मैं शाही जी से ये कह रहा था कि डर हमको नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको भारत नाम से कोई चिढ़ नहीं है। अच्छा, हाँ, भारत नाम से नहीं चिढ़ है, चिढ़ आपको इंडिया नाम से है। अच्छा, जो मुद्दा है लीजिए, वो ये है कि आप ये कह रहे हो कि इंडिया नाम हटाओ। हमने कभी नहीं कहीं कहा कि भारत नाम हटाओ। हमने कहा इंडिया हटाओ? नहीं, अरे आप तो किसने हटा कहा? रहे हैं, इंडिया बोल रहे हो, कोई आधिकारिक बयान आया? आप प्रेसिडेंट ऑफ आप लोगों इंडिया। को सपना आ रहा भाई? नहीं, देखिए शाही जी, सुनिए, नोटिफिकेशन जारी होगा तो बताइएगा। आज पहले ही शाही जी, आप अच्छे डिबेटर हैं, आप सुनिए। नहीं, कहाँ आया बता दीजिए, एक हमको आधिकारिक बयान बता दीजिए, एक आधिकारिक बयान। जो न्योता पत्र छपा है
अरे वो तो संवैधानिक रूप से छपा है। नहीं देखिए, ये पहली बार छपा है नहीं है। इसके पहले आप मुझे इतिहास में बता दीजिए कि कभी इतिहास नहीं, अगर कोई संविधान में भारत है या नहीं है, उसके ऊपर अरे छोड़िए क्या हुआ था, भारत लिखा हो तो मुझे आप दिखा दीजिए, सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। आपके पासपोर्ट पर भारत गणराज्य लिखा जाता है कि नहीं? मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, बताइए जरा। आप, मैं बता रहा हूँ शाहिद जी, जो ये निमंत्रण पत्र छपा है, उस निमंत्रण पत्र के इतिहास में आप बता दीजिए कि कभी ऐसा निमंत्रण पत्र क्या पहले भी छपाया गया है? या ये आपको अभी ताजा याद आ गया कि इंडिया को गुलामी का प्रतीक है, हमको भारत लिखना चाहिए यहाँ पर? भारत छापे? नहीं देखिए भारत विधाता कहते हैं। नहीं तो हम, अरे भारत, आप क्या भारतवाद विधाता कहते हैं, हम कहते हैं भारत, और भारत माँ की संतानें हैं हमको भारत से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इंडिया तो फिर आप इस नाम से इस न्योता में क्यों दिक्कत है? और मैं एक लाइन में बता दूं, अभी तो सिर्फ हमने नाम रखा है, तो आपकी ये दुर्दशा हो रही है। पहले जिस अपना समय घर हम देखिए, काम करेंगे उस समय क्या होगा? पटना में नीतीश जी रूट कर चले गए, अभी नाम से आपको ये दिक्कत है खाली, अभी हमने सिर्फ नाम रखा है, नाम में आप इतना भड़बड़ा गए। मुंबई में देखिए कौन उठा है, नाम बता देता हूँ उसका भी, किस तरीके से आप अपनी कुर्बा को देखिए, कुर्बा सुरा कुछ बोल रही थी आप, सुरा मिश्रा जी। मैं बस ये पूछना चाहती शाही भाई से कि निमंत्रण पत्र में क्या लिखा है, एक बार प्लीज बता दीजिए, क्योंकि जब भारत गणराज्य की बात होती है तो रिपब्लिक भारत नहीं होता है, वो इंडिया लिखा जाता है। अच्छा, अगर आपको करना ही था, कोई प्रश्न नहीं होता आपसे, और हमें अपने भारत देश के जी किसी नाम से कोई एतराज नहीं है। एतराज तो आप लोगों को हो रहा है। जी। अगर ना हो रहा होता तो अचानक आप पे खलबली ये नंबर नहीं होते। अच्छा, इस देश में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्या लिखा है उस पे, निमंत्रण पत्र पे क्या लिखा हुआ है जी? क्या उस गुलामी की भाषा का आधा वाक्य नहीं लिखा है क्या? आधे शब्द आपके अकॉर्डिंगली जी, आधे आपके अकॉर्डिंगली और आधे किसी और के, अरे दोनों बदल देते। लेकिन दिक्कत इस बात की है, काश इन्हें पता होता कि ये जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट लिख रहे हैं जी। अरे भाई, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट क्यों लिखा जी? तो अब आपको समझना चाहिए, गौरव जी की बात यहाँ पे भाषा की है ही नहीं, इनकी दिक्कत क्या है, बड़ाहट की, इनकी बेचैनी की है, इनके डर की है। अच्छा। दिक्कत इसी बात की, और ये दिख रहा है कि अगर इनको गुलामी का प्रतीक होता तो आधा शब्द कैसे नहीं था और आधा ही था। ठीक है, ये बताइए, ठीक है, मतलब वहाँ पे भारत सही जवाब दिए, मेरे पास सही जवाब दिए जल्दी। फिर देखिए, एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है विश्व में जिसके नाम का हिंदी में अर्थ है, उसका भावार्थ भारत निकाल के और संविधान के अनुच्छेद 1 में डाला गया है, और बार बार ये चीज आता है कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो हम इंडिया जिसको भारत कहा गया है, तो हम भारत का भी प्रयोग करते हैं, इंडिया का भी करते हैं। और आज जब लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो दर्द शुरू क्यों हो गया? आप पूछ रहे हैं, आपको यानी कि आपको भारत से नफरत है? भारत नहीं चाहते, आप चाहते हैं इंडिया रहे हर जगह। चेंज कर दिया होता है। हम कहीं इंडिया भी रखते हैं, कहीं भारत भी रखते हैं। आप इतने लोगों को गिना दिया हमारे भाई ने, यहाँ पर भेल है, वो तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है कि नहीं है? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भारत नाम पर है, बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया के नाम पर है। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद जी, आपने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, वहां पे कुछ बदला? इलाहाबाद को प्रयागराज आपने कर दिया, कुछ सुविधाएं बदली? आज नहीं, आप लोग औरंगजेब रोड पर जिंदा रहिए, कलाम रोड पर मत रहिए, सारी नौकरियां रोड पर रहिए, कलाम पर मत रहिए। रेल भेल एकदम बदलता है, एकदम बदलता है। जब सब बेच ही रहे आप लोग, तो अब भारत और इंडिया क्यों लड़ा आप रहे हो? लोगों को मोदी का विरोध करना है तो मोदी जी कहेंगे कि भाई वही वाली बात, अभी अब क्या कहें, अभी समय कहने की उचित नहीं है कि हर बात का मोदी विरोध के लिए विरोध, कोई रिश्तेदारी में नहीं है विरोध, हमको उनके काम से दिक्कत है, उनके नाम से। आगे कमेंट दीजिए, बोलिए। सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं जी, देश हित की कोई बात नहीं कर रहा। सच बात तो यही है जी। सबको सब चीज से दिक्कत है, एक ने कुछ किया है तो दूसरे को उसकी बात से दिक्कत है। देश का हित कहां हर कैसे है, इसकी बात कोई भी नेता नहीं कर रहा है, जो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अरबों रुपया खर्च होता है इन नेताओं के ऊपर कि ये कुछ करेंगे, और वहां जाके ये सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, और आगे आने वाले टाइम में हमारा वोटर कैसे हमारे कब्जे में रहेगा ये उसके सोचने लगते हैं। कोई भी इस बात को नहीं सोचता है कि हम रहे ना रहे, पर हमारा देश रहना चाहिए, देशवासी रहने चाहिए, उनका हित होना चाहिए। कोई भी इतने डिबेट में कोई भी एक बात ऐसी किसी ने बोली है जिसने
देश हित की बात बोली वो बताएं। हर एक ने कहा हम ऐसा चाहते हैं, हम वो ऐसा चाहते हैं, उनका विरोध करें, उनका विरोध करें। कोई अपना विरोध सहे के और देश हित की बात कर रहा हो वो बता देती इन नेताओं में से, अगर कोई एक हो तो बताइए हमको। मैं बताऊं, अगर समय इजाजत दे तो मैं बता दूं। जल्दी बोलिए, एक आधा मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए। हिंदुस्तान, आप बता दीजिए हमारी बहन वकील साहिबा की कब 5वीं अर्थव्यवस्था रहा, परचेजिंग पावर में 3री अर्थव्यवस्था कब रहा, महंगाई पर बात करते हैं लोग, कितने परसेंट में महंगाई आई, अरे फिर बीच में बोल रहे हैं। चले, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने में धन्यवाद। हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर घूम घूम के कहाँ पहुंची है वो हम सब ने देखा है। और इस चर्चा के दौरान तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, ऐसे मुद्दे जिनका इस चर्चा से कोई लेना देना भी नहीं था। पर होता क्या है, जब बात जनता की होती है और जब बात चर्चा की होती है तो तमाम तरह के मुद्दे सामने आ ही जाते हैं। खैर, हम भी उम्मीद करेंगे कि तमाम तरह के विषयों के साथ यहाँ पर जनता के मुद्दे भी उठाए जाएं, कि जनता के लिए मुद्दा है रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम इस पर बात करेंगे तो शायद हमको बोलने भी अच्छा लगेगा और चर्चा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। इंडिया भारत कहें या भारत इंडिया कहें, तमाम तरह की चर्चा आगे भी चलती रहेंगी क्योंकि 24 चुनाव सामने हैं। पर इस दौरान इस डिबेट के मौके पर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मन को प्रफुल्लित करते हैं और मन में एक अलग तरह का भाव भर देते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।